बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा महमूद हसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन 24 नवंबर 2024 ये वो दिन है जिस दिन ज़ेरे ज़िंदा बानी PTI और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब ने अवाम पाकिस्तान, अपने वर्कर्स, अपने MPAs, अपने MNAs और अपने सेनेटर्स को एहतजाज की कॉल दे रखी है। नाज़रीन, ये एक तरफ से तो वो अपनी जमात को मुतहर्रिक किए हुए हैं, कभी 1 माह बाद, कभी 1.5 माह बाद, कभी 2 माह बाद। लेकिन मेरे इस वीलॉग के करने का मकसद ये था कि एहतजाज का मकसद अपनी आवाज़ बुलंद करना है। जब कोई शख्स, कोई फ़र्द, कोई जमात, कोई ग्रुप अपने साथ ज़्यादती महसूस करता है या उसके साथ ज़्यादती होती है तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करना, अपनी आवाज़ बुलंद करना, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना, इदारे को, हुकूमत को बताना कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है, ये उसका आइनी और जमहूरी हक़ है। लेकिन एहतजाज करने के कायदे और कवानीन होते हैं। अगर आप एहतजाज को कायदे और कानून के दायरा इख्तियार में रहते हुए या आइन और कानून को, एहतजाज के आइन और कानून को महलूज़ खातिर रखते हुए एहतजाज करते हैं तो ये कोई जुर्म नहीं है, ये आपका हक़ है। और अगर एहतजाज में आप वायलेशन करते हैं, आप तोड़ फोड़ करते हैं तो ये आप रिट को चैलेंज करते हैं। इसी वजह से हुकूमतें, गवर्नमेंट जो हरकत में आती हैं। नाज़रीन, एहतजाज तो मैं भी बहैसियत स्टूडेंट लीडर जब था तो MA कॉलेज में तुलबा के हकूक़, उनकी आवाज़ बनकर एहतजाज करते रहे हैं, लेकिन दायरा इख्तियार को महलूज़ खातिर रखते हुए हम एहतजाज करते रहे हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले गवर्नमेंट MA कॉलेज से मैंने अपनी सरबराही में, अपनी क़ियादत में 8:05 पर बाबरी मस्जिद की शहादत के ख़िलाफ़ जुलूस निकाला, जिसमें तुलबा के अलावा आम पब्लिक, रक्शे वाले, वैगनों वाले, ट्रालियों वाले दीगर लोग हमारे साथ चले। जब हम ओल्ड कैंपस के पास पहुँचे तो असद मंसूर भट्ट उस वक्त सिविल एंड कॉलेज में थे। वो आए, उन्होंने कहा कि हम भी, मैंने कहा जी आप हमारे साथ आएँ, ये हमारा दीनी मसला है, इसके लिए हमने आवाज़ बुलंद करनी है। हम मिल के चले, हम असम्बली हाल चैरिंग क्रॉस पहुँचे, वहाँ हमने तकरीरें की। मैं था, अवैस कासिम थे, असद मंसूर भट्ट थे, लुबना लतीफ़ थी, दीगर तुलबा रहनुमा थे। उस वक्त ग़ुलाम हैदर वाई मरहूम साहब जो वज़ीर आला पंजाब थे। हमने तकारीर की, हमने अपनी आवाज़ बुलंद की। अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कराना, अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करना, उसको रिकॉर्ड कराना एहतजाज कहते हैं। और जब आप बात मनवाने निकल पड़ते हैं एहतजाज के दौरान तो उसको रिट कहते हैं। वो आप रिट चैलेंज करते हैं, क्योंकि हुकूमत वक्त ये बेहतर जानती है कि ये कौन सा मौका है, कैसा मौका है, यहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और जब आप लोग या मैं, हम एहतजाज करते थे, हम सड़कों, गलियों, चौक चौराहों में टायर जलाते थे। उससे ना सिर्फ पॉल्यूशन पैदा होती थी बल्कि लोग परेशान और तंग होते हैं। आप एहतजाज करें, एक साइड पे खड़े होकर अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। आप राह चलते, देखते, गुज़रते हर शख्स को नज़र आएँ कि इसके साथ कोई ऐसी ज़्यादती हुई है जिसके लिए ये फुटपाथ किनारे एक बंदा नहीं, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग खड़े हैं। ट्रैफिक रवां दवा है, कोई चीज़ टूट नहीं रही, रिट चैलेंज नहीं हो रही। ये एहतजाज का लीगल राइट है। जब आप चौक ब्लॉक करते हैं, सड़कें ब्लॉक करते हैं, गलियाँ ब्लॉक करते हैं, आग जलाते हैं, तो इस दौरान उस एहतजाज के पल में, वक्त में, लम्हे में, दिन में
تو آپ سینکڑوں گاڑیاں دائیں بائیں آگے پیچھے لگی ہوتی ہیں، کوئی مریض ہوتا ہے، کسی کی زندگی ادھر ہی راستے میں ہار جاتی ہے۔ یہ پروٹوکول جہاں لگتا ہے اس میں بھی یہی صورت حال ہوتی ہے، جب پروٹوکول گزرتا ہے تب بھی یہی صورت حال ہوتی ہے۔ پروٹوکول لگنے کا مقصد یہ ہے کہ پروٹوکول پہلے لگایا جاتا ہے کہ یہاں سے پی اے پی شخصیات کی موومنٹ ہوگی۔ ہم بات کر رہے تھے احتجاج کی۔ احتجاج کریں، آپ کا حق ہے، لیکن توڑ پھوڑ مت کریں، لیکن چوک چوراہے بند مت کریں، لیکن آپ ٹریفک جام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارا ملک تو ویسے ہی اس کا پہیہ بہت سلو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چل رہا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف، بانی پی ٹی آئی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، یہ وہ بہتر جانتے ہیں وہ کس حالات میں ہیں، کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ان کا اور ان کی پارٹی کا احتجاج کرنا رائٹ ہے، لیکن دائرہ کار کو، قاعدے کو، قانون کو محفوظ خاطر رکھیے۔ آج کا میرے وی لاگ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ احتجاج میرا، آپ کا، ہر شخص کا حق ہے، لیکن اس کے بھی قوانین ہیں۔ اگلے وی لاگ تک اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے مجھے ان نوجوانوں کو جو کڑپتی دھوپ میں، ٹھٹھرتی راتوں میں، تند و تیز آندھیوں میں خاموشی سے سڑکوں پر، سرحدوں پر اپنے ملک، قوم، عزت و عظمت کا پرچم لیے چراغ روشن کی طرح روشن ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔